लोग क्यों परेशान है? ये तो इसके लिए तो अब चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो आप लोग खुद समझदार हैं। ये गुंडों में भय का माहौल बनता है, शरीफ आदमी उनसे खुश होता है। अगर सोशल मीडिया पर हमारे जो व्यापारी भाई है उन्होंने इस चीज को मुहिम को चलाया था। कुछ लोगों ने हमारा नाम हटा के उसमें शायद कुछ शैतानी करने की मंशा जाहिर की होगी। हमारे साथ हैं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो प्रदेश महासचिव हैं नवीन गुलाटी जी। आज आपके द्वारा जीएसटी के अधिकारियों से मुलाकात की गई है, जिस तरह से कल प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अधिकारी भी वहाँ पदाधिकारी पहुंचे थे। क्या कहना चाहेंगे, क्या वार्तालाप आपने करी आज? ये जो पत्र है, ये एक हमने सोशल मीडिया पे एक मैसेज बना के डाल दिया था। इस मैसेज में कहीं से सर्वे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ना तो कोई विभाग सर्वे कर रहा है, ना हमारे द्वारा ऐसी कोई भ्रामक स्थिति उत्पन्न की गई। दूसरे व्यापार मंडल ने जाके ये कहा कि क्या विभाग के द्वारा कोई सर्वे की स्थिति लिखी जा रही है या की जा रही है, तो विभाग ने सर्वे शब्द का या सर्वे करने का खंडन किया। आज हमने जाके जब विभागीय अधिकारियों से, जो जॉइंट कमिश्नर अजय सिंह साहब आए, उनसे कहा, तो उन्होंने हमारे इस लेटर को अप्रिशिएट किया, जिसकी वीडियो प्रति हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से इन्होंने इस शब्द को बनाया है और बहुत अच्छे से सर्कुलेट किया। तो पूरे उत्तराखंड में हमारा ये लेटर सर्कुलेट हुआ है। कुछ लोगों ने हमारा नाम हटा के उसमें शायद कुछ शैतानी करने की मंशा जाहिर की होगी, तो मैं उस बारे में नहीं बता सकता। तो कौन लोग हैं जिन्होंने आपका नाम हटाया हो? क्यों आपकी ऐसे जिस तरह से व्यापार मंडल वहां पहुंचे, कह रहे भाई फेक लेटर जारी हो रहा है, इस तरह से सर्वे नहीं होगा, क्या कहना चाहो? जब कोई सर्वे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो उसके बारे में बात करने से फ़ायदा क्या है? दूसरी बात, अगर कहीं कोई विभाग कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहता है, तो उनके खिलाफ करनी चाहता है ना, जो गलत हैं। जो सही हैं, उनको परेशान होने की ना तो ज़रूरत है, ना परेशानी उस विषय में सोचने की ज़रूरत है। दूसरे व्यापार मंडल वाले क्यों परेशान हैं, इसके लिए तो वही जवाबदेही उन्हीं से होनी चाहिए कि आप क्यों परेशान थे। आपने सर्वे का आपने शब्द यूज नहीं करा, जो आपने मतलब कि जो लेटर वायरल हो रहा था जिसे वो फेक बताया जा रहा था, वो आपके द्वारा किया गया है। बिल्कुल हमारे द्वारा आज भी हमारा लेटर हमारे सामने है, हमने आपको दिखाया भी है। हमने सबसे पहले इसको, लेटर नहीं था, बेसिकली एक मैसेज बनाया गया था हमारे व्यापार मंडल के द्वारा, लेकिन जागरूक करने के लिए, और हम समय समय पर ऐसा करते भी हैं। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि अपनी दुकान के बाहर जीएसटी नंबर लिखना है, सेल परचेज का बिल होना चाहिए, तो इसमें ऐसी कोई गलत बात है भी नहीं। और अगर हम जो लोग व्यापार वर्ग से आते हैं, व्यापारी, हमारे पिताजी भी व्यापार करते थे, तो हमारे यहाँ अच्छा, तो कल जिस तरह से कुछ जो व्यापारी पहुंचे थे वो साफ तौर पे कह रहे थे कि भाई भय का माहौल पैदा हो गया, दहशत का माहौल पैदा हो गया व्यापारियों में। ऐसा क्यों? ऐसा है, कभी आपने पुलिस को फ्लैग मार्च करते हुए देखा है? तो उससे गुंडों में भय का माहौल बनता है, शरीफ आदमी उनसे खुश होता है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो परेशान क्यों है? मेरी समझ में इस बात को नहीं आ रही। हमारे हिसाब से तो व्यापार कर विभाग कोई गलत काम कर नहीं रहा है, तो कुछ लोग क्यों परेशान है? ये तो इसके लिए तो अब चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो आप लोग खुद समझदार हैं। ये जानते हैं क्या कहना चाहते हैं महानगर अध्यक्ष चौधरी धीर सिंह जी। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कल बता रहे थे फेक है, इस तरह से उसके बारे नहीं नहीं, दरअसल क्या है, फेक लेटर कोई नहीं है। था क्या कि व्यापारियों को जागरूक करने के लिए एक सोशल मीडिया पर हमारे जो व्यापारी भाई है उन्होंने इस चीज को मुहिम को चलाया था। उसमें कई लोग साथ में जुड़े थे, लेकिन इसका इस तरह से लिया गया कुछ लोगों के द्वारा कि यह तो जो है प्रचार प्रसार जो है इस तरह से हो रहा है कि व्यापार जो सबके खराब हो जाएंगे, और ये तो एक किस्म से जो छापेमारी फिर शुरू होने जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अधिकारियों ने बिल्कुल आश्वस्त किया और बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी बात को सराहा भी, और उन्होंने भरपूर आगे सहयोग देने के लिए हमसे उन्होंने आश्वासन दिया। कुछ दिन से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड रुड़की के द्वारा एक सूचना प्रसारित की गई है 5 बिंदुओं की, जिसमें उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं वह बातें हमारे अधिनियम के अनुसार एकदम उचित हैं, और इस पर किसी व्यापारी को कोई मतलब वो लेने की ज़रूरत नहीं है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जा रही है अभी तुरंत, लेकिन ये उनका अनुपालन करना बहुत आवश्यक है। भविष्य में उनके खिलाफ अगर ये अनुपालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई भी हो सकती है। और जहाँ तक ये जनरल सर्वे की बात है, तो जनरल सर्वे करने विभाग अभी कोई नहीं जा रहा है। जिस व्यापारी के प्रति हमको सूचना प्राप्त होगी या उनका कोई व्यापार संदिग्ध होता, उनका सर्वे जो रूटीन में होता आया होता रहेगा। और इस समय एक ड्राइव भारत सरकार द्वारा नियत की गई है पूरे इंडिया में, कि जिसके तहत वह पंजीयन जो प्रथम दृष्टया बोगस या फर्जी टाइप के हैं, उनका सर्वे करने का काम आज से प्रारंभ किया गया है और वो रेगुलर चलेगा। और इसमें कही गई बातें एक्ट से संबंधित हैं
और इसका अनुपालन प्रत्येक व्यापारी करता है और करना भी चाहिए। तौर पे कहा है कि जो लेटर वायरल हो रहा था, जो सोशल मीडिया पर अवेयरनेस के लिए जो कुछ गाइडलाइंस जो जीएसटी द्वारा जारी की गई थी, उनको इस प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किया गया था। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनके लेटर से छेड़छाड़ की गई है और जो लोग इस चीज मैसेज से भयभीत हैं, कहीं ना कहीं वो लोग गलत हैं।